सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन, आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। हमने कल 3 मेजर हेल्थ अपडेट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि पेटा ने अमूल को वेगन मिल्क के बारे में स्विच करने को कहा है, लेकिन अमूल ने उन्हें मना भी कर दिया। पेटा फिर भी फोर्स कर रहा है और अमूल के वाइस चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने पेटा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है और उन्होंने बैन पेटा वर्ड का इस्तेमाल भी किया है। आखिरकार ये वेगन फूड्स होते क्या हैं? ये वेगन वर्ड, वेगन फूड की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहां से हुई? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वीगन वर्ड यानी कि जो लोग एनिमल से बने हुए किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं करते, ना ही तो एनिमल से मिलने वाला मिल्क, दही, घी, पनीर, मक्खन, इवन हनी, मेयोनीज और इसके साथ ही वे प्रोटीन तक का भी इस्तेमाल नहीं करते। और जो लोग स्ट्रिक्ट वेगन्स होते हैं वो एनिमल से बनने वाले कपड़ों का भी इस्तेमाल नहीं करते। नो वूल, नो सिल्क, नो लेदर, इनका भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम कहें कि वेगन वर्ड की शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई, तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें, जब इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का राज था, उस टाइम पर हमारा जो एंशियंट इंडिया था उसमें से मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन थे और इंडिया के अलावा ईस्ट मेडिटेरियन कंट्रीज भी वेजिटेरियन थी। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे एशियन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज सारी की सारी नॉन वेजिटेरियन थी। तो उस टाइम पर इंडिया में एक बहुत ही बड़े ग्रीक फिलोसफर, जो मैथमेटिशियन भी थे, उनको आप सभी जानते हैं, जिनका नेम था पाइथागोरस। उन्होंने कहा, उनकी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीविंग थी कि ह्यूमंस को एनिमल्स को कभी भी पेन नहीं देना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, और वो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिलीव भी करते थे। और इसी वजह से पाइथागोरस जो थे वो एक वेजिटेरियन थे। तो उन्होंने 1847 में एक छोटी सी वेजिटेरियन सोसाइटी बनाई, जो दुनिया की सबसे पहली वेजिटेरियन सोसाइटी बनी और उसके बाद इसमें मेंबर्स जुड़ने लगे। 3 साल के बाद अमेरिका के सिल्वेस्टर ग्राहम भी इस वेजिटेरियन सोसाइटी का हिस्सा बने और इस सोसाइटी के को फाउंडर बन गए। और उसके बाद ब्रिटिश, इंग्लैंड, यूके, बहुत सारी कंट्रीज के लोग इस वेजिटेरियन सोसाइटी में जुड़ने लगे। लेकिन उस टाइम पर ये तादाद काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। लेकिन जब ब्रिटिश के मॉर्गन और वॉटसन इस सोसाइटी में आए तो उन्होंने कहा कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी का नाम वेजिटेरियन सोसाइटी है, और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तो दूध भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, घी भी खाते हैं, और कुछ वेजिटेरियंस तो एग्स भी कंज्यूम करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी सोसाइटी का एक अलग नाम रखें। तो इसीलिए उन्होंने वेजिटेरियन लोगों को 4 अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी रखी लैक्टो वेजिटेरियन, यानी कि जो लोग सिर्फ दूध का इस्तेमाल करते थे बाकी नॉर्मल खाने में, और जो लोग सिर्फ एग्स का इस्तेमाल करते थे उन्हें ओवो वेजिटेरियन कैटेगरी दी थी, और जो लोग मिल्क और एग दोनों का इस्तेमाल करते थे उन्हें लैक्टो ओवो वेजिटेरियन कैटेगरी में रखा गया। और जो लास्ट कैटेगरी जिसका नेम इंट्रोड्यूस हुआ, जो लोग ना ही तो हनी खाते थे, ना ही एग और ना ही मिल्क, कोई भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं लेते थे, मॉर्गन और वॉटसन ने 1944 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम सभी जानते हैं वीगन। तब से वीगन वर्ड की शुरुआत हुई। जो लोग एनिमल से मिलने वाली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसके साथ ही उस टाइम पर मॉडर्न एरा के 3 और कंसेप्ट्स की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि जब वेगन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया
1944 में उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में टीबी का कहर भी था। ट्यूबरकुलोसिस इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही थी, तो वॉटसन, मॉर्गन और सिल्वेस्टर ग्राहम ने कहा कि जो लोग वीगन हैं उनमें हमें टीबी कम देखने को मिल रही है। और उस टाइम पर सिर्फ वेगन सोसाइटी में आप मानते हैं कितने मेंबर्स थे? सिर्फ 25 मेंबर थे। और जब सिल्वेस्टर ग्राहम एक्सपायर हुए, उनका देहांत हुआ, वो 2005 में एक्सपायर हुए और अपने जाने से पहले इस सोसाइटी के जो को-फाउंडर थे उन्होंने इस सोसाइटी में 2.5 लाख लोगों को जोड़ दिया। अब इसमें जो 3 मॉडर्न एरा के कंसेप्ट्स की शुरुआत हुई। सबसे पहला, जो लोग वीगन हैं उनमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिली, तो उस टाइम पर इसके साथ फोर्टिफाइड फूड इंट्रोड्यूस हुए। 2005 से फोर्टिफाइड फूड्स का कल्चर आया। फोर्टिफाइड फूड्स यानी कि जब किसी भी खाने में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अच्छी अमाउंट में नहीं होता है और उसे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैटेगरी के लोग खा रहे हैं, तो उसमें बाहर से उस पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट जो हमारे सामने आया वो था कि जो लोग वीगन हैं वो अपने खाने को एज इट इज यानी कि रॉ ही कंज्यूम करेंगे, और जो आजकल बहुत ज़्यादा हमें ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, जितना ज़्यादा आप रॉ कंज्यूम करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी है। और थर्ड कंसेप्ट जो सामने निकल के आया वो था मोनो फूड का, यानी कि हमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही फूड आइटम को कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम एक से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे गट बैक्टीरिया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं है। और ये तीनों के तीनों कंसेप्ट्स आज की डेट में सबसे टॉप पर चल रहे हैं। यानी कि वेगन वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनडायरेक्टली इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और इंडिया के साथ ही जो ईस्टर्न मेडिटेरियन कंट्रीज भी हैं, क्योंकि उस टाइम पर 1944 में सिर्फ यही कंट्रीज थी जो वेजिटेरियन थी। आखिरकार ये वीगन वेजिटेरियन सोसाइटी उस टाइम पर क्यों बनी? क्योंकि उस टाइम पर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इन्हें रोकने के लिए इस सोसाइटी को बनाया गया। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो उस सोसाइटी को जो उस टाइम पर 1944 में वीगन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था, आज उसे एक अलग रूप दे दिया है। आज जो हमारे नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे डेयरी के फूड प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम मिल्क की बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल, वेरी हेल्दी, एंड मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर आपको मिल्क से कोई पर्टिकुलर एलर्जी नहीं है तो अब इन सभी नॉर्मल ट्रेडिशनल चीज़ों को वेगन की चीज़ों से बदला जा रहा है। यानी कि मार्केट में वेगन चीज़, वेगन बटर, इवन वेगन एग्स तक भी आ चुके हैं, और अभी इंडिया में वेगन मिल्क लाने की तैयारी हो रही है, विच इज़ टोटली अगेंस्ट द नेचर। क्योंकि जो लॉ जस्ट स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए बनाया गया था, आज बेसिकली उसका मिसयूज हो रहा है। जो लोग वेगन की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वेगन थिंग्स और नॉर्मल जो हमारा डाइटरी पैटर्न है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मोर्टेलिटी रेट कोई वेगन डाइट से इम्प्रूव नहीं होने वाला है। यस, इसमें वेट लॉस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा क्योंकि आप मैक्सिमम हेल्दी चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो भी आपको जस्ट 3 मंथ से 12 मंथ्स तक ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी रिजल्ट आपको वेगन डाइट, वेगन मील से देखने को मिल रहा है वो सिर्फ टेम्परेरी ही है। और इसके साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूयॉर्क, इन सभी कंट्रीज ने तो ये भी कह रखा है कि वेगन डाइट सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट डाइट है, और ये सभी एज ग्रुप की कैटेगरीज में भी सूटेबल बैठती है। लेकिन वहीं पर जर्मनी,
जापान और इंडिया का कहना है कि वेगन डाइट इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। चाहे हम बच्चों की बात करें, ये उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि जो लोग वेगन डाइट पर होते हैं उनमें विटामिन B12 बहुत ही बुरे तरीके से कम हो जाता है। और विटामिन B12 आपकी ब्रेन फंक्शनिंग, आपके न्यूरॉन्स, आपकी नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही कैल्शियम, विटामिन D, जिंक, इन सभी चीज़ों की भी कमी देखने को मिलती है। अलॉन्ग विद दैट आयरन की भी इन लोगों में कमी हो जाती है। इसीलिए जो लोग वेगन डाइट्स पर होते हैं वो मोस्टली सप्लीमेंट्स या फिर फोर्टिफाइड फूड्स को लेते ही हैं। और वहीं पर जर्मनी और जापान ने तो ये भी कहा है बेबीज, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए वेगन डाइट बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि वेगन मिल्क क्या होता है, तो वेगन मिल्क कुछ नहीं होता है यार। वेगन मिल्क में आप कोई भी प्लांट के सीड्स ले लो, उसके फ्लावर्स ले लो और उसमें 1 गिलास भर के पानी का ले लो। इनको आपको जस्ट ग्राइंड कर लेना है और आपके पास वो मिल्क रेडी हो गया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना है कि जो प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स के थ्रू नहीं आते हैं उनके साथ मिल्क वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी मार्केट में सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, वॉलनट मिल्क मिल रहा है जिनमें दूध का नामो निशान भी नहीं है, तो उनके साथ मिल्क वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मिल्क अपने में ही एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल, एक हेल्दी, एक न्यूट्रिशियस, एक कंप्लीट फूड है। इसीलिए इन शब्दों के साथ मिल्क वर्ड को इस्तेमाल ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर भी बताना। और अगर आपको वीगन डाइट, वीगन से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं डेफिनेटली उस चीज का रिप्लाई करूंगी। I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy and be happy.